कि जो हिजाब हारर हंगामा था वो मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला जड़ने की कोशिश और साजिश थी। और मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पर ताला जड़ने की जो तालिबानी ताला जड़ने की साजिश थी, उसके लिए उसको लेकर के हिजाब का हारर हंगामा शुरू किया। और हिजाब के हारर हंगामे में सीन और अनसीन दोनों हाथ एक्सपोज हुए हैं, दोनों हाथ बेनकाब हुए हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग कितना बढ़ चढ़ करके इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। और उस वक्त भी ये बात थी, हाईकोर्ट तक ने कहा कि कोई अनसीन हाथ है जो इस पूरे के पूरे मामले में भारत को बदनाम कर रहा है और समाज में नफरत पैदा करने का काम कर रहा है। सीन हाथ तो दिख रहे थे, अब अनसीन भी दिख गए। तो शुद्ध रूप से मैंने शुरू से एक बात कही थी कि ये जो हिजाब का हारर हंगामा है ये मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला जड़ने का षड्यंत्र और साजिश है। इससे हमें बाज आना चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, मुझे कल पार्लियामेंट के अंदर भी मुझे लगा था कि इस अलकायदा की शैतानी हरकत पर कांग्रेस पार्टी के विरोधी दल के नेता कुछ बोलेंगे, लेकिन वो खड़े हुए तो ऐसी बात बोला जो कि उसकी बात को जस्टिफाई करने वाली थी कि साहब अल्पसंख्यकों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। एक तरफ जवाहरी कुछ बोल रहा था, एक तरफ पाकिस्तान कुछ बोलता है और दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ बोलती है। अजीब सा इनका सुर और ताल का जो है मेल है। देखिए, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है और हमें हमारे देश का ये सौभाग्य है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक विजनरी लीडर है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक विश्व के एक बहुत ही शांतिप्रिय नेता, विश्व के इस संकट के समय में संकट मोचक की भूमिका निभा सकने वाले नेता की है। इसलिए जो है वो सारी चीज़ें जो सरकार की भूमिका है, सरकार की भूमिका को संसद के पटल पे रखा गया। ध्वनि प्रदूषण को लेकर के नियम भी हैं, कानून भी हैं। मुझे लगता है कि इस पर किसी भी तरह का कम्युनल पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो नियम है, जो कानून है, उसको सबको मानना चाहिए। देखो भाई, एक बात बताएं आपको, ये जो सो कॉल्ड अपोजिशन के लोग हैं ये खुद अपने कंट्रडिक्शन में बुरी तरह से फंस चुके हैं, अपने ही विरोधाभास के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी कभी आपस में भिड़ने लगेंगे, तो पहले आपस में भिड़ लें फिर बीजेपी से लड़ें। कि जो हिजाब हारर हंगामा था वो मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला जड़ने की कोशिश और साजिश थी। और मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पर ताला जड़ने की जो तालिबानी ताला जड़ने की साजिश थी, उसके लिए उसको लेकर के हिजाब का हारर हंगामा शुरू किया। और हिजाब के हारर हंगामे में सीन और अनसीन दोनों हाथ एक्सपोज हुए हैं, दोनों हाथ बेनकाब हुए हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग कितना बढ़ चढ़ करके इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। और उस वक्त भी ये बात थी, हाईकोर्ट तक ने कहा कि कोई अनसीन हाथ है जो इस पूरे के पूरे मामले में भारत को बदनाम कर रहा है और समाज में नफरत पैदा करने का काम कर रहा है। सीन हाथ तो दिख रहे थे, अब अनसीन भी दिख गए। तो शुद्ध रूप से मैंने शुरू से एक बात कही थी कि ये जो हिजाब का हारर हंगामा है ये मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला जड़ने का षड्यंत्र और साजिश है। इससे हमें बाज आना चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, मुझे कल पार्लियामेंट के अंदर भी मुझे लगा था कि इस अलकायदा की शैतानी हरकत पर कांग्रेस पार्टी के विरोधी दल के नेता कुछ बोलेंगे, लेकिन वो खड़े हुए तो ऐसी बात बोला जो कि उसकी बात को जस्टिफाई करने वाली थी कि साहब अल्पसंख्यकों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। एक तरफ जवाहरी कुछ बोल रहा था, एक तरफ पाकिस्तान कुछ बोलता है और दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ बोलती है। अजीब सा इनका सुर और ताल का जो है मेल है।